ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम जो है व्याकरण में जो है कल यानी व्याकरण में वचन भी पढ़ा दिए हैं, लिंग भी पढ़ा दिए हैं, उस पर क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अब उसी क्रम में चलते हुए हम हिंदी व्याकरण में कारक लेके आए हैं, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कारक में जैसे हमें अनुवाद करना होता है या कुछ, तो वहाँ पर भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। कारक क्रिया को करने में जो सहायक होता है उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। क्रिया को करने में जो सहायक होता है उसे ही क्या कहा जाता है? कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ ज्ञात होता है उसे क्या कहा जाता है? कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संबंधों के साथ ज्ञात होता है उसे क्या कहा जाता है? कारक। देखिए, क्रिया को करने में जो सहायक होता है उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य कारकों के साथ ज्ञात होता है उसे क्या कहा जाता है? कारक। जैसे मोहन नौकरी के वास्ते इधर उधर भटक रहा है। विश्वनाथ आनंद ने शतरंज के खेल को ऊंचाई पर पहुंचाया। गीता चाकू से पपीता काटती है। तो से क्या है? कारक है। ने क्या के क्या है? कारक है। ने क्या है? कारक है। इस तरह कारक के प्रकार देख लीजिए। कारक के प्रकार हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के चिन्ह को क्या कहा जाता है? विभक्ति। कारक के चिन्ह को क्या कहा जाता है? विभक्ति। कारक चिन्ह में ने, को, के लिए, का, में, पर आदि को परसर्ग कहते हैं। कारक में ने, को, के लिए, का, में, पर आदि को क्या कहा जाता है? परसर्ग। यानी कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक। अब कारक चिन्ह है कौन कौन से? कर्ता का चिन्ह क्या है? ने है। कर्ता का चिन्ह क्या है? बचपन में पढ़ते रहे होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, संप्रदान काकी के, रारी रे, अधिकरण में, पर संबोधन हे भो, अरे अजी। ये तो सबको याद होगा। तो कर्ता ने है, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध कारक काकी के, रारी रे। कर्ता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। उसे कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया को करने वाला ही क्या कहलाता है? कर्ता कारक। यानी जो कार्य करता है वही क्या है? करता है। जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। इसका चिन्ह क्या होता है? ने। इसका प्रयोग भूतकालिक क्रियाओं के साथ किया जाता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूतकालिक क्रिया में किस कारक का प्रयोग किया जाता है, तो ने कारक का भूतकालिक क्रिया में प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने साइकिल खरीदी, तो देखिए खरीदी भूत की बात हुई ना, तो राम ने साइकिल खरीदी। अनिल ने दरवाज़ा बंद किया, तो ने कारक है। बंद किया यानी कि दरवाज़ा बंद हो गया है। पंकज ने पढ़ा यानी कि पढ़ा चुका है। राम ने गाना गाया। तो ये क्या है? भूतकाल। तो हमेशा ने कारक का प्रयोग किस में होता है? भूतकाल में। जब क्रिया वर्तमान या भविष्य काल में होती है तो ने विभक्ति का लोप हो जाता है। यानी वर्तमान और भविष्य में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए रमा गीत गाती है, तो रमा गीत गाती है, ये वर्तमान है ना, गाती है यानी कि काम चल रहा है। रमेश को केला पसंद है। श्याम खाना खाएगा, देखिए भविष्य काल की बात है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कर्ता का प्रयोग, ने का प्रयोग नहीं होगा। अब कर्म कारक देखिए, कर्म में है जब संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? जब संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह को है। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इसका चिन्ह क्या है? नो, को है।
राम ने रावण को मारा। देखिए किसको मारा, राम ने किसको मारा। देखिए इसका प्रयोग, इसका जो है क्रिया पर फल पड़ रहा, राम ने रावण को मारा। तो जब संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया पर फल पड़ता है तो कर्म कारक होता है। देखिए राम ने किसको मारा, तो रावण को मारा। ठीक, तो ये क्रिया पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्म कारक। पुलिस ने पकड़ा, क्या पकड़ा, चोर पकड़ा। तो चोर को पकड़ा, तो यहाँ पर क्या है, देखिए चोर को पकड़े, कर्म प्रभाव पड़ रहा है ना। पुलिस ने पकड़ा, क्या पकड़ा, चोर। जब चोर कहा जाएगा तभी वो जो है पूर्ण होगा। अब श्याम को बुला लो, यानी श्याम को बुला लो। तो किसको बुला लो, श्याम को बुला लो। अब करता है, कुसुम ने सीता को नृत्य सिखाया। कुसुम ने नृत्य किसे सिखाया, सीता को। तो देखिए कर्म का, कर्म पर जो है, क्रिया पर कर्म का प्रभाव क्या हो रहा है, पड़ रहा है। यही कह रहा है ना कि जब संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है तो वहाँ कर्म कारक होता है। तो देखिए पुलिस ने पकड़ा, क्या पकड़ा, चोर। जब तक चोर नहीं कहोगे कंप्लीट ही नहीं होगा। तो क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, चोर का। तो इसलिए यहाँ क्या है, कर्म कारक। कर्ता कारक की भांति कर्म कारक भी विभक्ति रहित और विभक्ति सहित प्रयुक्त होते हैं। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, चरवाहा। कर्ता कारक की भांति कर्म कारक भी विभक्ति रहित और विभक्ति सहित होते हैं। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, चरवाहा गाय चरा रहा था, अध्यापक व्याकरण पढ़ाते हैं, कवि कविता लिखता है। अब देखिए करण कारक, देखिए कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उस साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे जिससे क्रिया करता है तो जो है करण कारक उसे कहते हैं। करण कारक किसे कहते हैं, साधन, जिस साधन, जैसे वह कलम से लिखता है, वो चाकू से सब्जी काटता है, जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है वहाँ क्या होता है, करण कारक। इसका प्रयोग के साथ किया जाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। देखिए किससे मारा, से या के द्वारा जहाँ होता है तृतीय विभक्ति होती है। तो बाण क्या है, साधन है। ठीक है, तो वही कह रहा है कर्ता जिस साधन से कार्य करता है। तो कर्ता राम हो गया, और रावण को किससे मार रहा है, साधन बाण से मार रहा है ना। तो उसे क्या कहते हैं, हम करण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, करण कारक। तो साधन जहाँ होता है या किसी साधन के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो वहाँ करण कारक होता है। इसका प्रयोग के साथ किया जाता है। अब जैसे देखिए रोहित नौकरी के वास्ते इधर उधर भटक रहा है। तो नौकरी किसके लिए इधर उधर भटक रहा है, यानी नौकरी के वास्ते, यानी नौकरी के लिए। मैं प्रतिदिन मोटरसाइकिल से कार्यालय जाता हूँ। देखिए कार्यालय जाने का साधन क्या है, मोटरसाइकिल। इसलिए यहाँ से या के द्वारा चिन्ह लगता है ना, तो से चिन्ह लगा है, करण कारक यानी तृतीय विभक्ति है। तो मोटरसाइकिल से कार्यालय जाता है, तो यहाँ करण कारक है। मोहन लाठी से सांप को मारता है। तो सांप किससे मारा जा रहा है, लाठी से ना। तो लाठी क्या है, साधन है। तो जहाँ साधन होता है वहाँ करण कारक तृतीय विभक्ति होती है। मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। देखिए द्वारा से या के द्वारा जहाँ होता है वहाँ करण कारक होता है, तृतीय विभक्ति होती है। कभी कभी वाक्यों में करण कारक का चिन्ह भी लुप्त रहता है। ऐसे वाक्यों में करण कारक की पहचान करने के लिए सीधे क्रिया के साधन की खोज करना चाहिए। आज भी देश में लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। देखिए आज भूख से मर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लुप्त है, यहाँ करण कारक क्या है, लुप्त है, कि आज भी देश में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। पहलवान ने अपने दो दो बेटों को अपने हाथ से दफनाया, यानी किससे दफनाया, हाथों से। तो साधन को ही क्या कहा जाता है, करण कारक। जिसके द्वारा कोई काम हो वहाँ करण कारक होता है। संप्रदान कारक, देखिए जिन शब्दों से कर्ता के लिए की जाने वाली क्रिया का बोध हो, कर्ता को कुछ दिया जाए, उसे क्या कहा जाता है, संप्रदान कारक। जहाँ किसी को कुछ दिया जाता है, यानी कर्ता को, जैसे किसी को कहीं कुछ चीज़ दी जाती है तो वहाँ क्या होता है, संप्रदान कारक है। जैसे इसका चिन्ह को या के लिए है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, को या के लिए। जैसे राधा श्याम के लिए चाय बनाती है, तो के लिए आ गया ना, तो यहाँ क्या हो गया, संप्रदान कारक। जहाँ किसी के लिए कोई चीज़, के लिए चिन्ह आप
पकड़े रहो या किसी को कोई सामान दे दिया जाता है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन लेना नहीं है, ठीक है। तो गरीब को धन दिया, यहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी और को या के लिए इसका चिन्ह होगा। बालक के लिए दूध चाहिए तो के लिए क्या है, इसका चिन्ह है चतुर्थी विभक्ति। राम को कलम दो तो राम को कलम देना है, जिसको एकदम से वस्तु दे दी जाए दोबारा वापस नहीं लेना है, वहाँ कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। यदि किसी के लिए के स्थान पर वास्ते या के खाते के निमित्त आदि का प्रयोग किया जाता है। के वास्ते या के निमित्त, कोई जैसे यह पुष्प पूजा के निमित्त है, निमित्त का मतलब क्या होता है, के लिए या के वास्ते। प्रधानमंत्री ने आपके वास्ते, देखिए वास्ते का मतलब के लिए, निमित्त का मतलब के लिए समझिए, वास्ते का के खाते या के वास्ते। जैसे प्रधानमंत्री ने, जैसे आपके वास्ते फल लेकर आए, यानी आपके लिए, तो जहाँ के लिए होगा वहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के निमित्त अनाज का वितरण करवाया, यानी के लिए या निमित्त या वास्ते या जो है वास्ते ऐसा कोई आता है, जैसे कि खाते यानी खातिर, के खातिर, खाते नहीं खातिर, पिताजी के खातिर दवा ले आओ, तो इसका मतलब भी के लिए ही होगा, यहाँ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। अभिवादन के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे भाई साहब को नमस्कार है या गुरु जी को नमस्कार है, तो नमस्कार में भी क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है अभिवादन करने में। जब कोई किसी वस्तु को अस्थायी रूप से दे दी जाती है तो वहाँ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वही बता रहे हैं ना कि जब अस्थायी रूप से किसी को कोई वस्तु दे दी जाए और लिया ना जाए तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति होता है। जैसे भूकंप, मुख्यमंत्री ने भूकंप पीड़ितों को कपड़ा दिए, तो कपड़ा दे दिया, लेंगे तो नहीं ना। सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया तो एकदम से दे दिया। सीता ने भिक्षुक को भिक्षा दी तो एकदम से दे दिया। जहाँ कोई वस्तु एकदम से दे दी जाए वहाँ चतुर्थी विभक्ति होता है। अपादान कारक देखिए पंचमी विभक्ति। अपादान कारक कौन सी विभक्ति है, पंचमी। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से अलग होने की स्थिति का बोध हो वहाँ क्या होता है, अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, से या अलग के अर्थ में। देखिए लेकिन यहाँ से देखिए तृतीया विभक्ति में से साधन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ से का प्रयोग होता है कि जैसे किसी से अलग हो जाए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाएगा। ये देखिए उदाहरण है ही, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये कौन सा विभक्ति है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। लड़का छत से गिर पड़ा, बिल्कुल छत से अलग हो गया, तो जहाँ अलग होने की प्रक्रिया हो जाएगी वहाँ क्या होगा, अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, देखिए हिमालय से अलग हो गई तो इसलिए यहाँ क्या होगा, अपादान कारक। और जहाँ भीता यानी जहाँ डरने की बात होती है वहाँ भी पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक होता है। तोता पिंजड़े से उड़ गया, तो पिंजड़े से क्या हो गया, अलग हो गया ना, तो यहाँ क्या होगा, जो है पंचमी अपादान कारक। चाणक्य को घनानंद से ईर्ष्या है, चाणक्य को क्या है, घनानंद से ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या, घनानंद से ईर्ष्या अलग हो गया ना, तो यहाँ क्या होगा, पंचमी विभक्ति। गीता को गंदगी से बहुत घृणा है, तो जहाँ घृणा की बात अलगाव हो गई ना, गंदगी से घृणा, तो यहाँ पंचमी विभक्ति। प्रधानमंत्री अमेरिका से लौट आए, अलग हो गए ना, तो यहाँ कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। अपादान कारक में विभक्ति चिन्ह से अलग के होने के अर्थ में होती है। अब हम आ गए संबंध कारक, छठवां नंबर है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम से जहाँ किसी संज्ञा, वस्तु, व्यक्ति या स्थान भाव का संबंध प्रकट हो वहाँ क्या होता है, संबंध कारक, जहाँ संबंध बताया जाए। जैसे संबंध कारक है काकी के, रारी रे, नानी ने होता है। काकी के का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, रारी रे का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जोड़कर किया जाता है। अब कैसे जोड़ा जाता है हम उदाहरण देखकर समझते हैं। देखिए संबंध कारक में जैसे है, संज्ञा का जो रूप किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह हे, ओ, अरे, अजी होता है। हे प्रभु इसकी रक्षा करना, ओ भाई तुम कहाँ जा रहे हो, ये संबोधन कारक में होता है।
नहीं देखिए भाई, छूट गया था। वही तो हम कह रहे हैं कि संबंध कारक का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। देखिए संबंध कारक का ये है एग्जाम्पल, ना नी ने का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम से जुड़कर होता है। अब देखिए कैसे होता है, जैसे कृष्ण का भाई, देखिए भाई संबंध बता रहा है कि नहीं, का संबंधवाचक ये कारक हुआ कि नहीं। देखिए कृष्ण का भाई, भाई का संबंध बता रहा है तो यहाँ कौन सा कारक है, का, तो कृष्ण का भाई आ रहा है। राम की पुस्तक खो गई, देखिए राम की पुस्तक, पुस्तक किसकी है, राम की है, तो संबंध बता रहा है कि नहीं, तो यहाँ संबंध कारक होगा। कुंभ के मेले में भीड़ बहुत अधिक होती है, तो कुंभ के मेले में यानी कि कुंभ के मेले में भीड़ बहुत अधिक होती है, तो कुंभ का संबंध मेले से है ना, तो भीड़ बहुत यहाँ संबंध कारक है। अपना परिचय पत्र दिखाओ, यानी अपना परिचय पत्र, तो ना देखिए नानी ने कह रहा है ना, अपना अप के साथ कौन सा कारक लगा है, ना, नानी ने रारी रे कह रहा है ना, तो देखिए अपना परिचय पत्र दिखाओ, तो यहाँ कौन सा कारक लगा है, अपना, यहाँ ना कारक लगा है, तो यहाँ कौन सा होगा, संबंध कारक। देखिए अपनी कोचिंग सबसे अच्छी है, तो अप के साथ कौन सा कारक लग रहा है, नी, कोचिंग सबसे अच्छी है तो नी, तो यहाँ नानी ने बता रहा है ना, नानी ने कारक संबंध है। अपने लोग कभी भी आ सकते हैं, तो अप के साथ कौन सा कारक लगा है, ने, लोग कभी भी आ सकते हैं। देखिए रा री रे बताता है ना संबंध, तो रा, मेरी दुकान, मेरा दुकान, या रा संबंध है ना, मेरी दुकान 2 किलोमीटर दूर है, मेरी कलम लौटा देना, मेरे मित्र कब आएंगे, तो इसमें रा है, इसमें री है, इसमें रा, ये सब क्या है, संबंधवाचक है। अब साथ आ गए हम अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान या काल आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं, अधिकरण। देखिए संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध होता है, ठीक है, स्थान या काल यानी कि समय का बोध होता है, स्थान या समय का जहाँ बोध होता वहाँ अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक विभक्ति का चिन्ह में, पर, पे होता है। जैसे देखिए पिताजी कार्यालय में है, ठीक, तो ये क्या है, अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति। बिल्ली चटाई पर है, इसका चिन्ह क्या है, में, पर, पे, देखिए में, पर, पे, तो पिताजी कार्यालय में है, बिल्ली चटाई पर बैठी है, देखिए पर बैठी है, बंदर पेड़ पर बैठा है, मछलियाँ जल में रहती हैं, तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, में, पर, पे, और स्थान को दर्शाता है या समय को दर्शाता है, तो देखिए कार्यालय क्या है, स्थान है, चटाई क्या है, स्थान है, पेड़ क्या है, स्थान है, जल क्या है, स्थान है, तो ये अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति है। अधिकरण कारक 3 प्रकार के होते हैं, एक स्थान का बोध कराता है, एक काल का बोध कराता है, एक भाव का बोध कराता है, ठीक। मान लीजिए पूछा जाए कि अधिकरण कारक में कितने जो है कारक होते हैं, तो अधिकरण कारक में 3 होते हैं, कौन कौन से, एक स्थान का बोध कराता है, दूसरा काल का, तीसरा भाव का। अब स्थान अधिकरण में जिस स्थान पर क्रिया होती है उसे स्थान कहते हैं, स्थान अधिकरण कहते हैं। जैसे कमरे में पंखा चल रहा है, तो पंखा कहाँ है, देखिए कमरा स्थान है ना, वह छत पर बैठे हैं, तो छत क्या है, स्थान है, और पर क्या है, जो है चिन्ह है, कारक चिन्ह है। तो में, पर, वैसे कमरे में देखिए में क्या है, चिन्ह है, और कमरा क्या है, स्थान, तो स्थानवाचक में भी अधिकरण होता है। अब काल अधिकरण कैसे होता है, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, तो ये क्या है, काल अधिकरण। नितेश 2 घंटे में अपना कार्य निपटा लेंगे, तो नितेश 2 घंटे में, ये समय बता रहा है ना, इसलिए कैसा है, काल अधिकरण है। भाव अधिकरण, क्रियाओं के भाव के प्रयोग में भाव अधिकरण होता है। जैसे श्याम दौड़ने में तेज है, तो तेज क्या है, भाव है, तेज दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, तेज भाव है। तुम्हारे घर में सोना बरसेगा, किसी के यहाँ सोना बरसता नहीं है, पैसा होता है, वही लोग कहते हैं, तो एक भाव है, तो जहाँ भाव होता है वहाँ भी सप्तमी विभक्ति होगी। सोना कहाँ बरसेगा, घर में ही तो बरसेगा। कभी कभी अधिकरण कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे शनिवार को बैंक बंद है, समय बता रहा है ना, शनिवार को। मैं शाम को घर आता हूँ, कहाँ आता है, घर आता है, कब, शाम को। कभी कभी अधिकरण कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह रहित होता है। नदी के किनारे संत रहते हैं,
भिक्षुक घर घर घूमता फिरता है। तो अधिकरण कारक में नदी के किनारे, सप्तमी विभक्ति है ना, तो नदी के किनारे कौन बैठा है? संत बैठे हैं। स्थान को दर्शा रहा है ना, कहाँ बैठा? नदी किनारे। भिक्षुक घर घर घूमता फिरता है, तो भिक्षुक कहाँ रहता है? घर घर घूमता फिरता है। पहले इस जगह पर आलीशान इमारत हुआ करती थी। तो पहले कहाँ? इस जगह पर, स्थान को बता रहा है ना, आलीशान इमारत हुआ करती थी। अब हम आ गए संबोधन कारक। आठवीं विभक्ति क्या है? संबोधन। वैसे आठवीं विभक्ति नहीं होती, विभक्तियां 7 ही होती हैं, क्योंकि संबोधन कारक प्रथमा विभक्ति में ही आता है। तो कितनी विभक्तियां होती हैं? 7। संज्ञा का जो रूप किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? संबोधन। जैसे हे, ओ, अरे, अजी। जैसे हे प्रभु इसकी रक्षा करना, देखिए रुक गए ना, हे प्रभु इसकी रक्षा करना, कहने का मतलब वो किसी संकट में है। ओ भाई तुम कहाँ जा रहे हो? देखिए ये चिन्ह नहीं देखकर हम प्रश्नवाचक समझ जाएंगे, ठीक है। अरे श्याम इधर आओ, अजी तुम कब आ रहे हो? तो कभी कभी संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होते, फिर भी संबोधन कारक होता है। बच्चों पेड़ पर मत चढ़ना, बच्चों कह के रुक रहा है आदमी ना, पेड़ पर मत चढ़ना। देवियों सज्जनों, प्रयागराज नगरी में आपका स्वागत है। देखिए देवियों सज्जनों, प्रयाग नगरी में आपका स्वागत है। रुक रहा ना आदमी। बेटा परीक्षा निकट है, पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा परीक्षा निकट है, पढ़ाई पर ध्यान दो। इस तरह कभी कभी संबोधन बोधक नहीं होता, लेकिन हम जो है भाव से अनुमान लगा लेते हैं। तो कर्म कारक, कर्म कारक कौन सा है? कर्म कारक और संप्रदान में अंतर देख लीजिए। इन दोनों कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार पर फर्क पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे राम ने कंस को मारा, राम ने किसे मारा? कंस को मारा। तो यहाँ किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कर्म, यानी कर्म कारक है, को पर यानी कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। क्रिया पर कर्म का प्रभाव, यानी को विभक्ति जब होती है तो क्रिया के व्यापार पर फल पड़ता है। किसका? कर्म पर। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर। क्रिया के फल का व्यापार का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर। माँ बच्चे को सुला रही है, देखिए माँ सुला रही है। अब देखिए क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। तो बच्चे को सुला रही है। अध्यापक छात्र को पीटता है, अध्यापक पीटता है, क्रिया है पीटता है, लेकिन पता नहीं है किसको पीट रहा है ना, तो छात्र को पीट रहा है। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? देखिए कर्म पर पड़ रहा है, क्योंकि इसके बिना ये अधूरा रहेगा। अध्यापक पीटता है, किसको पीटता है पता ही नहीं है, तो छात्र को पीटता है। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। तो इसलिए क्या है? कर्म कारक। देखिए मैं बाजार को जा रहा हूँ, तो को जा रहा हूँ संप्रदान कारक है, यानी कि बाजार की मतलब सामान लाने के लिए जा रहा है, तो बाजार को जा रहा हूँ तो संप्रदान कारक। देखिए बाजार को जा रहा हूँ, जाना क्रिया है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? सामान लाने वाले पर, देने वाले पर भाव, यानी कि जो जा रहा है। मोहन ब्राह्मण को दान देता है, मोहन दान देता है किसको? ब्राह्मण को दान देता है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? देखिए कर्म पर। जो दान दे रहा है किसको? जिसको दान दिया जा रहा है उस पर पड़ता है। सोहन रमेश को पुस्तक देता है, सोहन किसको पुस्तक देता है? रमेश को। तो ये क्या है? संप्रदान, यानी रमेश के लिए पुस्तक लेके आया है ना, रमेश को दे रहा है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान, करण यानी दोनों के कारकों में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर है। करण कारक में जहाँ से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं अपादान में से का प्रयोग अलग होने के लिए। हम ऊपर बता चुके हैं कि से होता है, लेकिन से जैसे वह हाथ वह कलम से लिखता है ना, तो उसका साधन के लिए प्रयोग कर रहा है। लेकिन अगर कह दे कि पेड़ से पत्ता गिर गया, तो अलग होने के अर्थ में हो रहा है, इसलिए अर्थ देख कर तो लगाना, नहीं तो जो है करण को अपादान कर दो, अपादान को करण कर दो।
जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, देखिए करण कारक है, क्योंकि कलम से, कलम क्या है, साधन है। बालक गेंद से खेल रहा है, करण कारक साधन है। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, देखिए बाण से मारा साधन है, इसलिए यहाँ करण कारक होगा। बच्चा छत से गिर गया, देखिए अलग हो गया, अपादान कारक। रोहित घोड़े से गिर पड़ा, क्या है, अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, क्या है, अपादान कारक। अलग होकर वो अलग हो जा रही है ना। अब देखिए उदाहरण देख लीजिए। जैसे राजा भिक्षुक को दान देता है, तो दान जब किसी को दिया जाता है तो वो क्या होता है, संप्रदान कारक, क्योंकि दान लिया नहीं, वापस जब कोई चीज़ लेना नहीं है तो उसमें संप्रदान कारक होगा। वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, देखिए इसमें समय का बोध हो रहा है कि वो अगले साल में आएगा, तो यहाँ कौन सा है, अधिकरण कारक। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी है, यानी अलग हो गई है, तो यहाँ क्या होगा, अपादान कारक। राधा लेखनी से लिखती है, देखिए माध्यम क्या है, यानी साधन लेखनी है, तो यहाँ क्या होगा, कारण कारक। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, तो माँ किसको खाना खिला रही है, देखिए खिला रही है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खाना मतलब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बच्चे पर, कर्म पर पड़ रहा है ना, इसलिए कर्म कारक है। मैंने अपनी पुस्तक लिखी, देखिए यहाँ ने क्या है, कारक है, ने क्या है, कारक चिन्ह है। मैंने अपनी पुस्तक लिखी, संबंध कारक है। नहीं भाई, मैंने तो कर्ता हो गया, अपनी पुस्तक लिखी, देखिए नी ये है, नानी ने, रारी रे, नानी ने होता है ना, तो ये संबंध कारक है। सीता ने गीत को गाया, किसको गाया, गीत को गाया, तो यहाँ क्या है, संबंध कारक। बच्चा दूध के लिए रो रहा है, बच्चा किसके लिए रो रहा है, दूध कारक, तो ये संप्रदान कारक, के लिए चिन्ह है ना, तो यहाँ संप्रदान होगा, चतुर्थी विभक्ति। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, किसके द्वारा भेजी गई, डाक से, यानी डाक के माध्यम से भेजी, करण कारक। श्याम ने उत्तर बता दिया, तो श्याम ने उत्तर को बता दिया, यानी श्याम ने उत्तर बता दिया, तो यहाँ कौन सा कारक है, प्रथमा विभक्त कर्ता कारक। ये कमला की गाय, संबंध कारक। मैंने पत्र लिखा, तो मैंने पत्र को लिखा, ठीक है, तो कर्म का, क्योंकि यहाँ को छिपा है, ठीक, तो यहाँ कर्म कारक हो जाएगा। उसने उसे छल से पराजित किया, ये देखिए साधन है ना, छल से पराजित किया, तो कारण कारक, तृतीय विभक्त हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते, अलग हो गया, अपादान कारक। ये राम की पुस्तक, देखिए संबंध बता रहा है, पुस्तक किसकी है, राम की है, संबंध कारक। उससे अच्छे तो आप हैं, अलग हो गया, उससे अच्छे तो आप हैं, तो ये क्या है, अपादान कारक। मेज पर फूलदान, देखिए मे पे पर किसका है, सप्तमी विभक्ति का है, अधिकरण कारक, तो यहाँ कौन सा है, सप्तमी विभक्ति। बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, देखिए साधन है बस ना, करण कारक। भारत ने विश्व कप जीत लिया, तो इसमें ने कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक है। विभीषण रावण से भिन्न, यानी अलग है, तो अपादान कारक, पंचमी विभक्ति। तुम किससे मिलोगे, किससे, देखिए तुम किससे, करण कारक। वह घर से बाहर गया, अलग हो गया, अपादान कारक। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, अलग है ना घर से। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतना है, तो करण कारक हो गया। कैसे पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतना है, करण कारक। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी, देखिए यहाँ संबंध बता रहा है ना, राजधानी किसकी है, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ संबंध कारक। टोकरी में आम रखे, अधिकरण कारक है। में पे पर, तोता डाल पर बैठा है, पर किस पर बैठा है, डाल पर, और स्थान भी बता रहा है, डाल, स्थान अधिकरण है। लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, किससे छटपटा रहा है, दर्द से, तो यहाँ करण कारक, तृतीया विभक्ति। हे राम तुम कहाँ हो, तो ये संबोधन है, तो सब लोग पहचान जाएंगे। सीमा कुत्ते से डरती है, जहाँ भीता होता है वहाँ भी क्या होता है, पंचमी विभक्ति, जहाँ डरने की बात होती है वहाँ क्या होता है, पंचमी विभक्ति। रमा घर से, विद्यालय से घर आती है, तो विद्यालय से घर अलग हो जाता है ना, पंचमी विभक्ति। राम की गाय, देखिए किसकी गाय है, राम की, संबंध बता रहा है। मैं 3 मिनट के लिए आ रहा हूँ, तो संप्रदान कारक, कि मैं 3 मिनट के लिए, यानी संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है, के लिए। चूहा बिल से निकला, अपादान, अलग हो गया ना, निकल गया। राम से सीता सुंदर है, अपादान कारक। तो चलिए आज हम यहीं तक, और कल हम कारक पर क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
धन्यवाद। शुभ संध्या।